नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री पार्ट 2। देखिएगा, हमारा जो वीडियो सीरीज चला हुआ है वो टारगेट को है EMRS और DSSB TGT। जो इनमें स्टैटिक जीके पूछी जाएगी वो कहाँ से पूछी जाती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीजों को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा हिस्ट्री का है और ये सेकंड वीडियो है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और फर्स्ट वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1921। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। क्या है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का एक शहरीकरण है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन मतलब जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें जो स्थान निकला था वो पहला स्थान क्या था? हड़प्पा था। और इस उत्खनन टीम का जो नेतृत्व किया था वो थे दयाराम साहनी। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है क्या कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर होगा दयाराम साहनी। एक अलग फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में की गई थी। और उनके खोजकर्ता यानी कि उनके टीम लीडर कौन थे? RD बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखेगा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा शहर नहीं था तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो हड़प्पा शहर नहीं था। चलिए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। इसने कहा जो मेहरगढ़ है वो सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के काची मैदान का बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। जो मेहरगढ़ है वो नवपाषाण स्थल है। और ये कहां पर है? बेलन पास के पास। देखो ये बेलन पास, इस पास का मतलब होता है दर्रा। जैसे मान लिया जाए दो पहाड़ी है और उनके बीच से दो ऊंची ऊंची पहाड़ी यहां पर है और उनके बीच में यदि कोई संकरा रास्ता हो, छोटा पतला रास्ता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास, या फिर क्या बोला जाता है? दर्रा। ठीक है, तो ये कहां पर है? बोलन पास के पास है। नवपाषाण स्थल है जिसमें खेती, पशुचारण, पशुचारण में जैसे मवेशी, भेड़ और बकरियां, और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ये कुछ अलग हड़प्पा सभ्यता के स्थल है जो कहां पर मिलते हैं। देखिए लोथल कहां पर है? गुजरात में। धोलावीरा, धोलावीरा भी कहां पर है? गुजरात में। और सोतकहा, सोतका कोहो कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जातक कथाएं निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है या जुड़ी हुई है? ठीक है, जातक कथाएं, जातक कथा कहां से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। चलिए इससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या है? जातक कथाएं साहित्य रचनाएं और गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। बौद्ध धर्म एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है जिसका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। क्लियर? चलिए ये यहां पर कुछ घटनाएं हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। जैसे शाक्य वंश की शाही परिवार में जुड़ा जन्म हुआ था किस, कहां पर? लुम्बिनी में। यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। क्लियर? चलिए एक सेकंड। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान बोला जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर? एक पीपल के पेड़ के नीचे। वो कहां पर था? वो बोधगया बिहार में था।
क्लियर हुआ। दूसरा, पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो कहां पर था, सारनाथ में उन्होंने दिया था। दूसरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व उनका निधन हो गया और उस निधन के स्थान को हम जानते हैं महापरिनिर्माण के रूप में। क्लियर हुआ। चलिए, ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट है, इनको एक बार देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थान का परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है, मतलब कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन कहां पर है, राजस्थान में। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं क्या है। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। उत्तरी राजस्थान राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में है। स्थल में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के अवशेष मिलते हैं। इनमें दो संस्कृतियों के बीच संक्रमण देखा जाता है। कहां पर, कालीबंगन में। ठीक है। चलिए, ये अतिरिक्त स्थल है कहां पर, देखो मांडा कहां पर है, यह स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हिमालय की तलहटी में उसके ऊपरी हड़प्पा स्थल है, सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है। बात क्लियर हुई, यानी कि इस साइड में, नॉर्थ साइड में सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है। ठीक है। अगला देखिएगा चनहुदो यह क्या है, यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है और खुदाई, मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का उपयोग यहीं पर मिलता है। अगला देखिएगा, अगला है नागेश्वर क्या है, यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और खुदाई के दौरान यहाँ पर सेल कार्य स्थित स्थल है। मतलब खुदाई के दौरान यहाँ पर यह पता चला कि वहां पर सेल कार्य किया जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महा महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस स्थान में से एक नहीं है। मतलब 8 ऐसे स्थान हैं जो बुद्ध से रिलेटेड जोड़कर उनको याद रखा जाता है या बुद्ध से रिलेटेड हुए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो वो नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ जो है वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड नहीं था। चलिए, इसका जो कंसेप्ट है क्या, जो 8 स्थान थे जिनको हम अष्ट महास्थान कहा जाता है वो इस प्रकार से है। पहला लुम्बिनी, फिर बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिस्सा और राजगृह और वैशाली। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। क्लियर है। चलिए, ये कुछ महापरिनिर्माण क्या होता है, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहां पर उन्होंने अपना शरीर को त्यागा था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रेक मतलब स्पेस, और उसके बाद बोला गया है कि द लाइट ऑफ एशिया, क्या बोला गया है, द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता था। तो द लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता था, भगवान बुद्ध को ही, गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता था। इससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में कपिलवस्तु नेपाल में लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हीं को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग। पूछ लिया जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था, तो भगवान बुद्ध ने दिया था। ये इससे क्वेश्चन से रिलेटेड अतिरिक्त फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो ऋग्वेद है उसको कितने यहां पर स्पेस दिया गया है, पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 10, यानी कि उसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है।
चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, ऋग्वेद को 10 मंडलों यानी कि पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन और सबसे लंबा मंडल है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। मंडल 9 पूरी तरह से सोम को समर्पित है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मतलब जो 4 टाइप पुरुष के बोले गए थे, जैसे ब्रह्मा या पुरुष के जो मुंह से पैदा होता है, हाथ से, जांग से और पैरों से, इससे रिलेटेड जो पुरुष है उसको यहाँ पर जोड़कर बताया गया है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। बात क्लियर हुई। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति थी, उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नसाड़िया सूत कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। ठीक है, ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट है क्या, जैसे वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है, जिसमें रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान शामिल होता है। दूसरा यजुर्वेद, केवल वेद जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अगला देखिएगा, इसमें क्या है, यजुर्वेद में जो हथियार बनाने का ज्ञान है, फॉर्मूले है, वो सब कहां पर दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए हैं। सामवेद, सामवेद में क्या दिया गया है? जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है, माना जाता है कि वो सामवेद से ही हुई है। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद का ज्ञान है। मंत्र तंत्र जो भी क्या जादू वगैरह किया जाता है, वो सब घटनाएं कहां पर है? अथर्ववेद में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायन मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध गुप्त काल के दशावतार मंदिर कहां स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर क्या है? देवगढ़। क्या? देवगढ़। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। दशावतार मंदिर उत्तर भारत के सबसे शुरुआती मंदिरों में से एक है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर क्या विष्णु मंदिर को भी देवगढ़ में गुप्त मंदिर के भी कहा जाता है, मतलब उसको गुप्त मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यही कि दशावतार मंदिर कहां पर है, दूसरा मतलब किस भगवान को ये समर्पित है, तो किसको? विष्णु भगवान को ये समर्पित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें सही आंसर है सोमदेव। सोमदेव के द्वारा ही कथा सरित सागर लिखा गया है। चलिए, कथा सरित सागर को कहानियों के महासागर के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियों, लोक कथाओं का प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी का संग्रह है। मतलब ये कब लिखा गया था? 11वीं शताब्दी में, जिसे सोमदेव ने संस्कृत में लिखा था। क्लियर? ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट है, जैसे सोमदेव कश्मीर से 11वीं सदी के लेखक थे। उन्हें कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि कहा जाता था। माना जाता है कि वो अनंत के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ ये अतिरिक्त फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखना, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारों को क्या कहा जाता था? इसके धार्मिक अधिकारों को कहा जाता था धम्म महामता। क्या कहा जाता था? धम्म महामता। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं क्या है। धम्म महामता धम्म के विभिन्न पहलुओं को लागू करने और प्रचारित करने के लिए स्थापित अधिकारियों का एक समूह था। अशोक ने उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों तक अपना संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन बाद में वह बहुत शक्तिशाली हो गए और राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, चलिए ये कुछ अशोक से जुड़े हुए तथ्य हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? तो बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक माना जाता है वो सही आंसर है त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक को बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक माना जाता है। चलिए
इसमें देख लेते हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का पारंपरिक शब्द है। त्रिपिटक 3 प्रकार का है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। क्लियर? ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वही घटनाएं हैं जो हमने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य समावधि लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसको किसकी राजधानी माना जाता था। जैसे वैशाली, वैशाली को वर्ज महाजनपद की राजधानी थी, वैशाली वर्ज महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखेगा, पिकलिहल और उतनूर महत्वपूर्ण स्पेस स्थल है। ये कहां के स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण, यानी कि नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? पिकलिकल और उतनूर। चलिए इसके बारे में रिलेटेड कंसेप्ट देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण साइट है और ये कहां पर स्थित है वो दिया गया है। जैसे मेहरगढ़, ये हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चिरांद कहां पर है? ये बिहार में है। उतनूर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और पिकलिहल ये कहां पर है? ये दोनों क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये कहां पर है? कर्नाटक के रायचूर जिले में। क्लियर? जैसे जरीफ अल अहमर, जरीफ अल अहमर ये कहां पर है? सीरिया में स्थित है। अबू हुरैरा को बताए, अबू हुरैरा को बताए, ये देखो देखने में लग रहा है कि जैसे किसी को हम कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन ये एक साइट है, मतलब एक स्थान का नाम है। कहां पर है? सीरिया में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेगा, पुष्यमित्र सुगम द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यहां पर जो अंतिम मौर्य शासक था उसका सही आंसर होगा वृहदत्त। ठीक है, जो वृहदत्त थे वो अंतिम मौर्य शासक थे जिन्होंने पुष्यमित्र सुगम द्वारा मारा गया था। चलिए इससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लेते हैं। जो अंतिम मौर्य शासक थे वो वृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति, यानी कि जो पुष्यमित्र सुगम थे वो उनके सेनापति ही थे जिनके द्वारा उनकी मृत्यु की गई थी। बाद में इन्होंने एक सुगम वंश की स्थापना की। ठीक है, एक राज्य स्थापित किया जिसको उन्होंने सुगवंश का नाम दिया। क्लियर? चलिए ये इससे रिलेटेड कुछ अतिरिक्त फैक्ट है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।